महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के 56 लाख किसानों को फडणवीस सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 36,585 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक कर्ज माफी योजना का ऐलान किया। इस योजना का नाम पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति है। सरकार का कहना है कि कर्ज माफी से आर्थिक परेशानी झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी। वे फिर से खेती में पैसा लगा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर नया फसल ऋण ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पर 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी दी जाएगी। हे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नियमित कर्ज परतफेड केलेली असल्यास अशा पात्र शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल। कर्ज माफी योजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी सरकारी, निजी और जिला सहकारी बैंकों को पात्र किसानों की जानकारी जुटाने, आधार की जांच करने और एक विशेष पोर्टल पर उनका डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से पात्र किसानों के बैंक खातों में कर्ज माफी की राशि सीधे भेजी जाए। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को किसानों का दर्जा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। फडणवीस कैबिनेट ने महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के नाम पर जमीन नहीं है और वो खेती या उससे जुड़े काम करती हैं, उन्हें महिला किसान सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डेयरी, मछली पालन, बटाईदारी, किराएदारी और कृषि मजदूरी करने वाली महिलाएं भी इसके दायरे में आएंगी। सर्टिफिकेट की मदद से महिलाएं किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी सब्सिडी, फसल बीमा और लोन और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वडोदरा मुंबई वाला हिस्सा 31 अगस्त तक शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और चल रहे काम को लेकर अपडेट लिया। आपको बता दें कि 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे करीब 1400 किलोमीटर लंबा है। इसके बनने से सफर लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगा। इसके साथ ही नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलने से सामान ढुलाई भी जल्दी और सस्ती हो जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में सारथी संस्था का दौरा किया और वहां चल रही योजनाओं की समीक्षा की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चल रही सारथी संस्था मराठा समाज के युवाओं की पढ़ाई और करियर में मदद करती है। सीएम फडणवीस ने बताया कि अब तक सारथी के जरिए 140 युवाओं ने यूपीएससी, 1124 ने एमपीएससी और 500 से ज्यादा युवाओं ने बैंकिंग क्षेत्र में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के विकास को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के विकास में करीब 3,994 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें विट्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर, मंदिर कॉरिडोर, चंद्रभागा घाट और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का विकास किया जाएगा। महाराष्ट्र में नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के पास बालबेड़ा जंगल में माओवादियों का हथियार बनाने के बड़े ठिकाने का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान मिला 5 से 6 टन हथियार बनाने का सामान जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण को नई रफ्तार मिली है। पीपीपी मॉडल के तहत अब इस एयरपोर्ट का संचालन जीएमआर ग्रुप ने संभाल लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले चरण का काम 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे मध्य भारत में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आमिर खान के पानी फाउंडेशन के साथ मिलकर सत्यमेव जयते फार्मर कप 2026 लॉन्च किया है। 2022 में शुरू हुआ ये अभियान अब राज्य के सभी 351 तालुकों तक पहुंच चुका है। इसका उद्देश्य किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करना है। इसमें 18,000 किसान समूहों के करीब 2.5 लाख किसान जुड़े हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला प्रोग्राम है। पिछले साल इस योजना से जुड़े किसानों ने सोयाबीन, कपास और मक्का की पैदावार में करीब 71% तक बढ़ोतरी दर्ज की थी। एल नीनो की संभावना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पानी बचाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो वाटर कंजर्वेशन के काम जल्दी पूरे हो सकते हैं, पहले उन्हें किया जाए। सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य में खराब पड़े कोल्हापुरी बंधारों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सरकार ने कहा कि नई योजनाओं से पहले पुराने और खराब कामों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए। महाराष्ट्र टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।